मुंबई में वेब सीरीज के लिए एक ऑडिशन चल रहा था। उस ऑडिशन में पूरे मुंबई से 100 बच्चे आए हुए थे। 2 घंटे ऑडिशन चलने के बाद उसमें से 17 बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाता है और बचे हुए बच्चे को उनके घर भेज दिया जाता है। उसके बाद एंट्री होती है रोहित आर्या की, जो इस पूरे ऑडिशन को लीड कर रहे होते हैं। बच्चों के पेरेंट्स के मुताबिक 12 से 12:30 बजे तक ये ऑडिशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसा होता है जो पूरी मुंबई शॉक्ड हो जाती है जब 1 बजे रोहित आर्या की एक वीडियो आती है और उस वीडियो में रोहित आर्या कहता है कि मैंने सारे बच्चे को बंधक बना लिया है। आइए पहले देखते हैं वो वीडियो। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है, ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। वहाँ मौजूद पेरेंट्स तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस तुरंत वहाँ पर आ जाती है। सवाल ये है कि रोहित ने ऐसा किया क्यों, क्या डिमांड है उनकी, क्या चाहता है रोहित। उस वीडियो में एक धमकी भी दी जाती है रोहित के द्वारा। कहा जाता है कि अगर पुलिस अंदर आई तो मैं इस बिल्डिंग को आग लगा दूंगा, खुद तो मरूंगा और बच्चों को भी, और इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, मैं नहीं। पुलिस के द्वारा माइक से पूछा जाता है कि रोहित तुम्हें क्या चाहिए। रोहित इसका जवाब देता है, मुझे किसी सीनियर ऑफिसर का नंबर चाहिए। उसके बाद सीनियर ऑफिसर का उसे नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है। कुछ देर बाद उस नंबर पर एक कॉल आता है, वो कॉल रोहित का रहता है। रोहित बड़ा फिल्मी स्टाइल में कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता हूं, और वो पॉलिटिशियन मुंबई का ही एक पॉलिटिकल पार्टी से होता है। पुलिस द्वारा रोहित को कहा जाता है कि आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद पुलिस तुरंत उस पॉलिटिशियन को कॉल करती है, लेकिन वो पॉलिटिशियन कॉल नहीं उठाता। पुलिस द्वारा रोहित से 1 घंटे तक बात की जाती है। 1 घंटे के बाद रोहित एग्रेसिव मोड में आ जाता है। पुलिस तुरंत क्विक एक्शन लेती है और कमांडो को वहां पर तैनात कर देती है। वही कमांडो जो 26/11 जैसे ऑपरेशनों को हैंडल करने में काबिल होते हैं। रोहित को एग्रेसिव मोड में देख करके पुलिस एक डिसीजन लेती है और वो कहती है कमांडो को अंदर भेजा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि मेन गेट में एक सेंसर लगा हुआ है और उस सेंसर रोहित के मोबाइल से कनेक्ट है। अगर कोई मेन गेट से इंटर करता है तो वो सेंसर एक्टिव हो जाता है और रोहित को पता चल जाएगा। पुलिस के द्वारा मेन गेट में ना जाते हुए वो खिड़कियों के थ्रू इंटर करता है। वो 9 मंजिला इमारत होती है, लेकिन बच्चों को पहली मंजिल में रखा जाता है। ऐसे ही कमांडो इंटर करते हैं बिल्डिंग में। रोहित को वो पता चल जाता है। कुछ देर के बाद रोहित और कमांडो आमने सामने हो जाते हैं। रोहित के पास एक गन होती है, वो तुरंत कमांडो पर तैनात कर देते हैं। कमांडो तुरंत एक्शन लेते हुए उन पर गोली चला देता है और वो गोली रोहित के चेस्ट में लगती है। आनंद फानन में रोहित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। को चेस्ट में गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। सवाल ये है कि वो पॉलिटिशियन से क्यों बात करना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ना तो वे कोई टेररिस्ट थे, ना ही किसी टेररिस्ट से संगठन से वह सम्मिलित थे। फिर उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड कुछ पिछले वीडियो से पता चलती है। एक्चुअली में रोहित आर्या एक सोशल वर्कर रहते हैं। रोहित आर्या को मुंबई सरकार के थ्रू 2 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते और वो 2 करोड़ रुपए पेंडिंग होते हैं। रोहित आर्या के कई मुशक्कत के बाद भी उन्हें ये पैसे नहीं मिलते। उसके बाद रोहित ये कदम उठाता है बच्चों को बंधक बनाने का, लेकिन ये उनका कदम गलत साबित होता है और वे मारे जाते हैं। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।